सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो बड़े आराम से हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोला जाए जिससे कोई फायदा नहीं। अगर आपकी आत्मा कुढ़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, अपने इष्ट देव से वायदा कीजिए कि आज के बाद ये छोटा काम नहीं करूंगा। उसके बाद छोड़ दीजिए, मत कीजिए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु ऐसी शक्ति प्रदान करो कि ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से ध्रुव को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं बड़ी बड़ी कमियां खराबियां कि नहीं जा पाएंगे, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा। वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी विल पावर घटेगी। वायदा करके पूरा ना करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा ना करें, अगर पूरा ना कर सकते हो, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। अपनी चारपाई पर बैठकर जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाएं। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऊट पटांग सपने आने बंद हो जाएंगे, सपने बदल जाएंगे, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी आप देखेंगे आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, अपने गुरु का दर्शन, अपने इष्ट का दर्शन। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होता है। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंबा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है वही ध्यान बना होता है। उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, जब सुबह उठा अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, सोते समय अगर आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो जब उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर,
उसी का ध्यान बना रहा तो 6 घंटे हमारे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि ये मन का एक विशेष गुण है, मन का, कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी है, कोई मुसीबत आ पड़ी, सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, उसी मुसीबत में रात भर पड़े रहते हैं। एक बच्चा है, रात को मां का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चपचप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। मन का एक विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा की याद करके सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के आपके पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा। विहार की शुद्धि हमारे सिलसिले के जो बुजुर्ग हुए, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि कैसे विहार की शुद्धि होगी। जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है, विहार शैया ही सच्चा योग क्षेम का क्षेत्र है, क्योंकि 20 मिनट लगाने के बाद 6 घंटे का स्पैन आपको परमात्मा की याद के बना। सच्ची प्रगति, ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। चाहे कितना आदमी व्यस्त क्यों ना हो, अपने बना सकता है। व्यस्त से व्यस्त जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, कारोबार में लिप्त व्यक्ति, बिजिएस्ट मैन 6 घंटे ईश्वर में बना सकता है। चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने का समय सारा का सारा आपके पास है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय व्यवहार का, व्यवसाय का, नौकरी का, बच्चों के लिए, परिवार के लिए आपके पास वैसा का वैसा ही मौजूद है। एक भी सेकंड नहीं लिया गया। ये है साधन का पहला स्टेप। हम गृहस्थी लोग हैं, बहुत बिजी हैं, हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। दुनिया के लिए है, अपने लिए अब समय की सोचते भी नहीं है कि हमने अपने जीवन को क्या किया। कितना बहुमूल्य जीवन है। जब तक आंखें खुली हैं तब तक आपका है, आंख मिचने के बाद आपका एक सेकंड भी नहीं है। पर कौन सोचता है? बहुत जरूरी है अपने लिए समय निकालना, अपने जीवन को बैलेंस्ड बनाना। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणौ, श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणौ, श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरु। हमारा
जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है अखिल भारतीय संत मत सत्संग। इसके नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तान में और संसार में बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं जहां पर मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब आप जानते हैं कि नहीं? कंसंट्रेशन, ध्यान योग, मेडिटेशन, मनन करना, दो चीजों पर जोर दिया जाता है। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या चीज होती है आपको मालूम है? किसी भी चीज में अच्छी तरीके से ध्यान लगाना, मन एकाग्र होकर काम करना, यह है कंसंट्रेशन। और हम कंसंट्रेशन को कैसे समझ सकते हैं? आप लोग शरबत पीते हैं कि नहीं? एक गिलास में 1 चम्मच अगर चीनी डाली तो कितना मीठा होगा? थोड़ा। 2 चम्मच डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। 3 चम्मच डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। 4 चम्मच डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि पानी के अंदर जितनी भी चीनी की मात्रा आप डालते चले जाएंगे उतना वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता चला जाएगा। ठीक है? और एक इतना कंसंट्रेशन हो जाएगा कि आप उसके अंदर चम्मच खड़ा कर देंगे तो चम्मच भी खड़ा हो जाएगा। इतना चीनी घुल के बराबर तैयार हो जाएगी उसमें। ये कंसंट्रेशन का मतलब। ठीक है? हमारा जो शरीर है, आपने कभी सोचा है, अपने आप को सोचा कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं, हम कौन हैं, कहां से आए, हमारी रचना क्या है? कभी सोचा है कि नहीं? परमात्मा ने हमको मनुष्य जन्म दिया। ये हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं जो आज हम यहाँ मनुष्य जन्म लेके बैठे हुए हैं। ऐसी बहुत सी योनियां हैं, किसी भी योनि में डाल देता। तो हमने पिछले जन्म में, पिछले जन्मों के कितने जन्मों में इतने अच्छे काम किए कि आज हमें परमात्मा ने सोचने की शक्ति दी है और कर्म करने का अधिकार दिया है। काम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और कोई यानी योनि ऐसी नहीं है, चाहे गाय को देख लो, चाहे भैंस को देख लो, किसी को देख लो आप, कोई योनि ऐसी नहीं है जो अपने आप अपनी मर्जी से कोई काम कर सकती हो। ठीक है? और कितना सुंदर जन्म हमको दिया। जब हम पैदा हुए तो हमारी माँ का साया हमारे साथ था, हमारे फादर का हमारे साथ साया था। सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साए में रहे जब तक हमने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर ली, तब तक। उसके बाद बड़े हो गए, भाई बहन का साया हमारे साथ रहा। कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो रिश्तेदार के पास चले जाइए और जाके वो चीज़ सलूशन लेके चले आइए। शिक्षकों का साथ रहा। जब बचपन में थे तो शिक्षा हम लेते थे अपने शिक्षकों से। पहली जो शिक्षा हमने ली, हमने अपनी माँ से शिक्षा ली, बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की। थोड़े बड़े हुए, कॉलेज आए तो हमने शिक्षा ली अपने टीचर्स से। आगे बढ़े तो अब हमने जानने की कोशिश की कि हम क्यों आए। सिर्फ इसलिए तो नहीं आए कि जैसे और जीव जंतु आए, है ना, खाएं पिएं और जैसे आते वैसे वापस चले जाए, इसलिए नहीं आए हम लोग। हम लोग आए परोपकार के लिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आगे के जन्म को सुधार के लिए भी। अगर आगे परमात्मा हमें जन्म दे तो हमारा जन्म इससे भी अच्छा हो, सुधार कर सके। इसलिए हमारे जो परमात्मा है जिसने हमें बनाया, आप उसे परमात्मा कहिए, उसे कोई शक्ति कहिए, उसको यूनिवर्स कहिए या जो भी कहिए,
वो सारी चीजें जो ब्रह्मांड के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर, सारी चीजें परमात्मा ने दे दी है। वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, जो भी आप सोचे, वो जो ब्रह्मांड के अंदर चीजें सारी अपने अंदर है। और जो हम संसार में काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, कोई और जीव कर ही नहीं सकता। सिर्फ सोचने की शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। मेडिटेशन करके अपनी सोच की शक्ति बढ़ाइए, कंसंट्रेशन करने की आदत बनाएं। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट जीवन में दो चीज की बहुत आवश्यकता होती है। पहला, टारगेट फिक्स करना कि हमें करना क्या है। कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया किसी अच्छे और नेक काम के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। ठीक है, पहला टारगेट फिक्स करें कि हमें करना क्या है। और दूसरा, मन एकाग्रचित्त करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना। दो चीजें। पहली चीज, लक्ष्य बनाइए और उसके बाद उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और उसकी आदत डालिए। और आदत कैसे पड़ेगी? हमारे जितने महर्षि हुए, जितने ऋषि हुए, बड़े बड़े लोगों ने मानव जीवन के ऊपर रिसर्च की। हम लोगों ने कंप्यूटर पर रिसर्च की। कितनी एडवांसमेंट हो जाए, परमात्मा ने जो हमारा कंप्यूटर बनाया है, हमारा शरीर बनाया, इससे बढ़िया कंप्यूटर दुनिया में हो ही नहीं सकता। बगैर आपके फीडबैक के कोई भी आदमी काम कर ही नहीं सकता, कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती। और जितनी मशीनें बनी आज तक, वो सब आदमी के माइंड को देख के ही बनाई गई हैं सारे की सारे। जब तक आप कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और उसको चलाने के लिए हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग बहुत बड़ा है, सोच हमारी छोटी सी है। इसको कैसे बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाएंगे, बड़े आराम से बढ़ता चला जाता है एरिया। और जैसे जैसे कंप्यूटर का एरिया, दिमाग का एरिया बढ़ता चला जाता है, वैसे सोच की शक्ति और अच्छी और बहुत तेज होती चली जाती है। कैसे बढ़ाएंगे? हमारे बुजुर्गों ने बड़ी छोटी सी चीज बताई और सबको करनी चाहिए वो। उन्होंने कहा, जब घर से निकलिए किसी भी काम के लिए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। इष्ट देव कौन होते हैं जानते हैं आपके? नहीं। ईश्वर आपके घर के अंदर मानते हैं? किसी को नहीं मानते। किसको मानते हैं? कोई शिव को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है ना, कोई सीता मैया को मानता है। मानते हैं सारे के सारे। कौन से ऐसे लोग हैं, ये हमारे यहाँ की प्रथा है सारी की सारी, कि हम किसी ना किसी भगवान के स्वरूप को मानते हैं कि ये सर्वशक्तिमान परमात्मा सीता स्वरूप हमारे सामने विराजमान है। हर घर के अंदर मंदिर होता है, आपके यहाँ भी होगा। कहीं ना कहीं मूर्ति लगाई हुई होगी, कहीं फोटो लगाई होगी। बड़े प्यार से उसके सामने बैठिए, अगर धूप बत्ती जलाइए रोज सुबह, और अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज जिस काम को मैं लेके जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। उसके बाद स्कूल चले आइए। स्कूल में सारा काम उन्हीं की देख रेख में कीजिए, सारा का सारा। उनकी प्रेजेंस हमेशा हमें हमारे साथ रखिए। अगर प्रेजेंस उनकी हमेशा साथ रखेंगे तो कभी आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, क्यों? अगर माँ बाप के संरक्षण में कोई काम करते हैं तो कोई गलत काम नहीं होता। जब स्कूल आते हैं तो माँ बाप का संरक्षण तो होता नहीं, टीचर्स का होता है। उसके बाद आप ये लेके चलें कि हमारा परमात्मा स्वरूप भगवान हमारे साथ हमेशा साथ है। ठीक है, उनको लेके चलें। सुबह अगर धूप बत्ती जलाएं, 5 मिनट उनकी आराधना करें। 5 मिनट उनकी शक्ल अपने सामने बनाएं। जैसे मूर्ति होती है वैसे ही आप बड़े प्यार से आंख मीचिए, 5 मिनट उनका ध्यान कीजिए और उसके बाद घर का काम शुरू कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे मन को कंसंट्रेशन करने की आदत बननी शुरू हो जाएगी। एक बार आप करेंगे तो नहीं होगा, दुनिया के बहुत सारे विचार आएंगे, उन विचारों को हटा दीजिए। अपने इष्ट की याद में फिर लगिए, फिर हटा दीजिए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। ठीक है,
शुरू शुरू में नहीं लगेगा, मगर अभ्यास। हमको चलना नहीं आता था, हमारी माँ ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आज बहुत अच्छा चल लेते हैं। लिखना नहीं आता था, टीचर्स ने ऐसे लिखना सिखा दिया, बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, है ना, कितने अच्छे अच्छे भजन गाए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया और हमारी जिंदगी अभ्यास से चलती है। जैसे जैसे एक चीज का बराबर अभ्यास करते चले जाएंगे, वो चीज आपके मन दिमाग के अंदर अंकित होती चली जाएगी। शुरू शुरू में जरूर दिक्कत आती है, उसके बाद ऐसी आदत बन जाएगी, अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो फौरन अंकित हो जाएगी, फौरन याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है और ये हर जगह काम आता है। उसके बाद खाना खाएं, इधर आदत की बातों में खाना ना खाएं, अपने इष्ट देव को याद करें, उन्हीं की याद में भोजन करिए। सोने से पहले उन्हीं की याद करिए, उन्हीं की याद में सो जाइए। हम पिक्चर देख के सोते हैं, क्या जरूरत है? ठीक है, हम अपने इष्ट देव को याद करें, अपने इष्ट देव की पिक्चर बनाएं अपने दिमाग के अंदर, उसके बाद उसके अंदर सोएं। जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी और सुंदर होती चली जाएगी। ये तो स्टूडेंट के साथ, ऐसे ही बड़ों के साथ है। पूजा आधा घंटे की, बड़े प्यार से बैठे, शुरू शुरू में नहीं लगता, किसी का नहीं लगेगा। इट इज बाय प्रैक्टिस। हमारा एक टीचर था मैथमेटिक्स का, वो सवाल लिखता था, उसका आंसर लिखता था, सवाल लिखता था, सॉल्व करता था सवाल। हमने पूछा ऐसा क्यों हो जाता है? कहते हैं 45 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 45 साल से एक चीज को बराबर पढ़ाता चला जा रहा हूं, इसलिए मेरे को सारी चीजें रटी हुई है, रट गई उसको। और ये रटना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप किसी सफलता की सीढ़ी पर आप बैठते हैं, बैठने की कोशिश करेंगे, टेबल के इस साइड बैठिए, खड़े ना होइए टेबल के दूसरी साइड। समझे कि नहीं बात को? और इस साइड कब बैठेंगे? जब आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन जिस चीज को आप करेंगे उसमें 100% लगेगा, तब आप समाज सेवा कर पाएंगे, किसी लायक बन पाएंगे। और बनने के बाद आप दूसरों की, जो टेबल के आपके सामने खड़े होंगे, उनकी मदद कर पाएंगे। और नहीं, आप भी उसी लाइन में खड़े होंगे। नहीं समझ आया? हमको अपनी साइड चेंज करनी है, खड़ा नहीं होना। हमको बैठकर जो सामने खड़े हैं उनकी मदद करनी है। ये टारगेट लेके चलें, अपना टारगेट बनाएं कि हमें करना क्या है। उसके बाद परमात्मा आपका साथ देता है, सारे काम बड़े सुंदर होते हैं और बड़ा अच्छा समाज सेवा आप कर पाएंगे। और जिंदगी में अपना नाम, अपने घर का नाम, अपने समाज का नाम उज्जवल कर पाएंगे। ठीक है? परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।